You cannot have a triangle without the 3 lines, right? So हमारे जानने का भी एक ट्रायंगल होता है. क्या है? नंबर 1 श्रोत्र. श्रोत्र मतलब हमारे कान. श्रोत्र का देवता. जब हम देवता वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स द एनर्जी विद विच योर हियरिंग हैपन्स. उसको हम देवता बोलते हैं. वो जो टेलीविजन रामायण में देवते देखे थे ना, मुकुट वाले, ये वो देवता नहीं है. देवता माने द एनर्जी विद विच योर सेंसेस वर्क. श्रोत्र का देवता दिशा और विषय होगा शब्द. गॉट इट? दिशा हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कोई आवाज मारे तो आप ये किस दिशा से आई है. डायरेक्शन को भी हम दिशा, राइट? किस दिशा से आई है. द वर्ड व्हेन स्पोकन गेट्स कन्वर्टेड इनटू a wave which travels on the air and it reaches to your eardrum. और वहाँ 3 हड्डियाँ होती हैं जो हिलती है उस शब्द की वजह से, और फिर से वापिस वो जो वेव है आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से करंट बन के ब्रेन में जाती है थ्रू द ऑडिटरी नर्व, और वहाँ पर आपका ब्रेन कहता है कि अच्छा मुझे मम्मी ने बुलाया. जब बोला तो वो एक स्थूल शब्द था. हवा में जाता है तो वो करंट हो जाता है, इट्स लाइक अ वेव. पर जिसके कान में गया वहां जाकर के फिर से वो एक और सूक्ष्म तरंग बन के ऑडिटरी नर्व की जगह ब्रेन में पहुंचता है. आपका ब्रेन एनालिसिस करता है, आपका माइंड उसे डिफाइन करता है कि ये पापा के कार की आवाज है, या भाई बाइक पे गया था वापिस आ गया है, या घर में बेल बजी है. ये आपका फिर जो माइंड है उसका एनालिसिस करता है. त्रिपुटी हो गई ना. दिस इज अ ट्रायंगल. नेक्स्ट त्वचा, योर स्किन. देवता है वायु और विषय क्या है? स्पर्श. अभी गर्मी है, कैसे पता चला? थ्रू योर स्किन. अब ये इस समय यहाँ इधर पंखा एक चल रहा है, ब्लेडलेस फैन, हवा आ रही है. स्पर्श कहाँ पे हो रहा है? स्किन पे. गर्मी है, सर्दी है, ठंडी है. इट्स जैसे अंग्रेजी में कई लोग बोलते इट्स बाइटिंग कोल्ड. बाइटिंग कोल्ड. एक बार मैं इंग्लैंड में थी, आई थिंक सो 2016 या 15 की बात है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई. तो न्यूज़ में आ रहा था पीपल गॉट रोस्टेड इन द ट्रेन. मैं व्हाट हैपेंड? पीपल गॉट रोस्टेड इन द ट्रेन. तो फटाफट न्यूज़ को बैठ करके हम सुनने लगे, और हुआ ये था कि टेम्परेचर 36 डिग्री तक गया था. इसी में ये गोरे रोस्ट हो जाते. मैं धन्य हैं हम लोग, 48 डिग्री में भी दांत निकाल रहे होते हैं, और आकाश को देखे मेघा गाना गा रहे होते हैं. ये 36 में रोस्ट हो गए. लैंग्वेज, they got roasted. What did get roasted? It was just the skin which was feeling. So skin, वायु, wind and त्वचा. अब इसके ऊपर आप नोट करेंगे लिखा है इंद्रिय के साथ अध्यात्म, देवता के लिखा है अधिदैव, विषय के साथ लिखा अधिभूत. अब ये संस्कृत भाषा या वेदांत की एकदम टेक्निकल भाषा हो जाती है. अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत. अध्यात्म मतलब जो हमारे पास है, जो हम यूज करते हैं इंद्रिय. अधिदैव मतलब जिन देव शक्तियों से ये काम करते हैं, राइट? और विषय हम अपनी उस इंद्रिय से क्या भोगते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं. बिकॉज वी आर मूविंग ऑन द पाथ ऑफ नोइंग, नॉट बिलीविंग. So what you know, first was through ears you hear, through skin you feel, cold, hot, soft, hard. This feeling comes from your skin. Next is chakshu. Chakshu माने आंखें. आंखों का देवता कौन? सूर्य. दिखेगा क्या? रूप. अच्छा एक बात बताइए, सूर्य ना हो तो बाहर अंधेरा है, और यही सूर्य की आलोचक अग्नि हमारी आंखों में होती है
तो हमारी आंखें देखने की ताकत रखती। बूढ़े आदमी को, जिसको ग्लूकोमा हो चुका हो या जिसको कैटरैक्ट हो चुका हो, उसकी आंख तो होती है पर धुंधली हो जाती। किसी का कोई ऑप्टिकल नर्व नेराइटिस अगर हो जाए तो उसको भी दिखना बंद हो जाता है। ये हमारे यहाँ आश्रम में हो चुका है। ये यहाँ बैठी है साध्वी ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी का एक दिन दिखना बंद हो गया। 5-6 साल पुरानी बात है। तुरंत हॉस्पिटल ले गए। शी कुडंट सी एनीथिंग एट ऑल। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑप्टिकल नर्व है वो सूज गई। उन्होंने स्टेरॉइड्स दिया। हम शायद गुजरात में थे कहीं, वापिस आए, थोड़े 1 हफ्ते में हॉस्पिटल से वापिस आ गई। फिर इनको रखा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये क्यों हो जाता है डॉक्टर कहते मालूम नहीं। इसका इटियोलॉजी वी डोंट नो, व्हाई इट हैपेंस वी डोंट नो, इन सच अ यंग बॉडी व्हाई इट हैपेंस वी डोंट नो। इस बीच में इसके पांव चलने बंद हो गए, टांगे चलनी बंद हो गई, यूरिन पास करना बंद हो गया। और फिर इनको जब लेके भी गए हैं तो इट वाज लाइक पिकिंग हर अप एंड व्हील चेयर। एंड डॉक्टर्स का कहना था कि मे बी शी वुड गेट क्वाड्रिप्लेजिक, यहाँ से नीचे पूरा डेड, पैरालिसिस की तरह। लेकिन ट्रीटमेंट हुआ और इसको एक चीज हमने सिखाई, ये शरीर तुम्हारा है नहीं, तुमको मिला है। तो जिसने बनाया है वही इसको ठीक कर सकता है और डॉक्टर कैन असिस्ट ओनली। इन आई थिंक सो 10 days शी वॉज बैक। आज आपके सामने भागती फिरती है, सेवा करती है, हमारी कुकिंग करती है, हमें खाना खिलाती है। ये अकाउंटिंग नहीं किया है, इसका पढ़ाई अकाउंटिंग का नहीं है, लेकिन इसने यहाँ रह करके हमारे जो अकाउंट्स देखते हैं अनंत आनंद, उसके साथ बैठ करके पूरे अकाउंट सीखे हैं। और अब ट्रस्ट की अकाउंटिंग, बिलिंग, TDS काटना, बैंकिंग करना, whatever, she does everything. 2 things worked in her favor. 1, her firm resolve कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। डेस्परेट नहीं हुई, घबराई नहीं, रोई नहीं। कैन यू बिलीव, पांव चले नहीं, यूरिन का बैग लगा दिया, हाथ उठा नहीं सकती, आंख से दिखता नहीं। इट जस्ट हैपन सडनली, राइट? एंड विद ट्रीटमेंट, और अभी इसका एक्यूपंक्चर चल रहा है, विद एक्यूपंक्चर, विद आयुर्वेदिक हर्ब्स, नाउ शी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो हमारे आंख में जो ज्योति है उसी को आलोचक अग्नि बोलते। क्या बोलते हैं? आलोचक अग्नि। जब ये मंद पड़ जाती है तब दिखना कम हो जाता है। हमारी आंख की ज्योति का बाहर के सूर्य से बड़ा गहरा रिश्ता है। डू यू नो दैट्स व्हाई हमारे ऋषियों ने कहा कि सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके जल लेके सूर्य को अर्घ दो। कईयों ने बेसमझी से ये कहा, लो जी सूरज तो लाखों मील दूर है, हमारा पानी क्या वहां पहुंचता है? भाई साहब, हम सूर्य को पानी दे ही नहीं रहे। हम उस धारा के जरिए सूर्य को देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोग अपने सिर के ऊपर से उस लोटे से जल फेंकते हैं और स्मूथ फॉल हो पानी की। अब उस वाटरफॉल के जरिए हम सूर्य को देखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र का पाठ करते। वाई? ये पानी हम सूरज को भेज रहे, इतने बेवकूफ तो नहीं है ना हमारे पूर्वज। ये एक आई एक्सरसाइज है। और अगर तुम और इसको बेहतर बनाना चाहो, इसका एक सीक्रेट है, मैं वो बताती हूं। आपका प्राणायाम से श्वास इतना लंबा हो कि एक लंबी श्वास में तुम पूरा गायत्री का मंत्र बोल लो। ट्राई कीजिएगा आज बाद में। सांस अंदर खींच रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, श्वास खत्म ना।
इतना elongated breath हो आपका. It should be such a long and slow breath that you are taking the breath in and you are doing the whole Gayatri mantra while doing the Tratak on the sun via that waterfall. आपने बहुत लोगों को देखा हो, वो छत पे जाएंगे, पानी यूं फेंकेंगे, जय हो, नीचे करके आ जाएंगे. ये बेवकूफी है. और वो ऊपर छत से ऐसे पानी डालेंगे, नीचे गली में जा रहे बाबूजी के सिर के ऊपर सारा गिर गया. ओ फिर नीचे से गालियां चलती है ना. और सवेरे सवेरे लड़ाई. अब जिनको समझ नहीं आएगी वो भी गाली कहेंगे, पागल हैं ये लोग, इनको अकल नहीं है. अनफॉर्चुनेटली देयर इज नोबडी हु इज एक्सप्लेनिंग यू द साइंस बिहाइंड दैट. योर आईज आर द विजिबल पार्ट ऑफ योर ब्रेन. इसीलिए किसी की आंखें देख के ये गुस्से में है, प्यार में है, लालच में है, ताड़ रहा है, पता चलता है या नहीं चलता? उसके मन में क्या है उसकी आंख से दिखता कि नहीं दिखता? तो हमारी आंखें मस्तिष्क का ही एक हिस्सा होती. तो जब हम अपनी आंख को स्टेबल करते हैं, स्थिर करते हैं, और स्थिर आंख से उस जल की धारा में से सूर्य को देखते हैं, पलक नहीं झपकना उतना टाइम, और साथ में श्वास लंबा हो, और लंबे श्वास में एक गायत्री करे, और अच्छा हो जाए तो 2 गायत्री करे, और बहुत अच्छा श्वास हो जाए तो 3 गायत्री. इन 1 breath 3 गायत्री. आई एम सेइंग क्वाइट अ चैलेंज फॉर यू. जस्ट डू इट इन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो. हमारे 2 स्वामी जी, एक 125 साल, एक 152 साल के हुए, कोई चश्मा नहीं था उनकी आंखों पर. वाई? दे वर डूइंग त्राटक, दे वर डूइंग ऑल दोज थिंग्स जिससे उनकी आलोचक अग्नि स्ट्रांग रहे, प्रदीप्त रहे. वापिस आते हैं चक्षु, सूर्य और रूप. अगला जिह्वा, वरुण और रस. आपकी जीभ पर एक बूटी होती है, उसको कहते हैं रस काटनी. अगर वो बूटी आपकी जीभ पे रख दें तो इन 5 minutes तुम्हारी जीभ काइंड ऑफ पैरालिसिस में चली जाएगी. फिर खट्टा खाओ, मीठा खाओ, लाल मिर्च खाओ, काली मिर्च खाओ, कोई स्वाद नहीं आएगा. ब्लेंड. पहाड़ में कभी गए हो तो आपने देखा वहां एक बिच्छू बूटी होती. नोबडी. हे भगवान, कभी निकला करो घरों से. अभी थोड़ा खर्चा बहुत हो जाएगा क्योंकि महंगा होता है, नहीं तो अगला शिविर मनाली में ही रख लेंगे फिर. मनाली या कुल्लू में पहाड़ में होती है बिच्छू बूटी. वो लग जाए ना, बंदा खुजा खुजा के पागल हो जाएगा, खुजली राम हो जाएगा, इतनी खुजली होगी. पर द ब्यूटी ऑफ नेचर इज, जहां ये खुजली वाला पौधा होगा ठीक उसकी बगल में, उसको पालक बोलते हैं, वो चौड़ा सा पत्ता उठाइए, रगड़िए तो ठीक हो जाती. माने दर्द भी है, दवा भी है, दोनों चीजें. तो हमारी जीभ पर अगर रस काटनी बूटी रख देंगे तो स्वाद सब खत्म हो जाएंगे. इट snubs your small very tiny glands are there in your tongue. वो उसको काइंड ऑफ सुला देती, तो कोई रस नहीं आता. तो जिस शक्ति से आपकी जीभ में रस आता है उसी को हम कहते वरुण. पंचम इंद्रिय है घ्राण. क्या हुआ? जिसके पीछे लोग मरे जाते. मेरी नाक ऊंची हो गई, मेरी नाक कट गई, मेरी नाक नहीं रही, मेरी नाक रख लेना. सारा स्यापा इस नाक का. हाँ, बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, बाप की नाक ऊंची हो गई. बच्चा फेल हो गया, बोले नाक कट गई. पर नाक से क्या है? नाक के जो देवता हैं उसे हम कहते अश्विनी कुमार, और मिलता क्या है? गंध. अब ये एक ऐसी इंद्रिय है जिसका एक्सपीरियंस कभी ना कभी आप सबने लिया. जब जुकाम हो जाए तो कोई खुशबू,
4 दोस्त बैठे थे। एक ने थोड़ी वायु निकाल दी और उसको जुकाम भी था, तो उसको तो कुछ सुंघाई ना दे। और ऐसा जब होता है ना, ये जो वायु बम फोड़ता है वही सबसे पहले बोलेगा, किसने किया, किसने किया, किसने किया? गंदे लोग। किया खुद ही होगा। चोर मचाए, हाँ, बट अपना नाक बंद हो तो सुंघाई नहीं देता, पर दूसरों के नाक जल गए। जुकाम में आपकी सूंघने की शक्ति काम नहीं करती है। आपने अगर कहीं देखा हो पिक्चर, तो अश्विनी कुमार इज लाइक 2 बॉयज, 2, और आपके नाक में छेद कितने? 2। मैंने कहा ना, सिंबलिज्म यूज होता है हमारे यहां। नाक के 2 छेद। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपके लेफ्ट नाक के छेद से जो वायु भीतर जाती है उसे हम कहते हैं चंद्र स्वर, और जो दाएं नाक से जाती है उसको हम कहते हैं सूर्य स्वर। सूर्य मतलब अग्नि, शक्ति, तेज। चंद्र मतलब शीतल, ठंडा, कूलिंग, सॉफ्ट। चंद्र स्वर मतलब फेमिनिन, सूर्य स्वर मतलब मैस्कुलिन। किसी भी समय पर आप नोट करेंगे, इजी वे, I'll tell you that also, इस समय भी आपका कोई एक छेद से वायु अच्छी खुली चल रही होगी और दूसरे में थोड़ा रुकावट सी होगी। Can you find it out? Yes. Use your one finger. Close your, say right, breathe in through left 3 times. Watch it, observe it, the flow. Now close your left and do 3 breaths. Watch, observe. Can you find the difference or no? अब आप अपना हाथ ऐसे अपने नाक के नीचे रख लीजिए. Now breathe in through this and try to find out and confirm जो आपको लग रही थी चल रही है वो सही है या गलत. Can you find it now? भूख लगी हो, खाना खाना हो तो आपकी राइट स्वर चलनी चाहिए. पढ़ाई करनी हो या उस समय पर कोई ध्यान करना या जप करना, उस समय पर आपकी लेफ्ट चलनी चाहिए. करीब 85 से 90 मिनट में ये चेंज होता है. लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. और जब ये चेंज होता है तो उस चेंज में 6 से 8, कईयों के 12 ब्रेथ इक्वल हो जाएंगे. राइट और लेफ्ट दोनों प्रॉपरली साथ साथ चलेंगे और फिर ये स्विचिंग हो जाएगी.